Students, now let's start the final part of this second chapter. Now let us understand how to prepare sodium hydroxide. तो स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है ब्राइन से. किससे? ब्राइन से. व्हाट इज ब्राइन? व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो इस सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं. तो जब हम ब्राइन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे देन वी विल गेट NaOH प्लस क्लोरीन गैस and hydrogen gas. So when you pass electricity in the brine, then you get sodium hydroxide. Electricity क्या करेगा? It will decompose brine and give you sodium hydroxide, chlorine and hydrogen gas. और इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर alkali process. What is it called? It's called chlor alkali process. Now why it is called chlor? Chlor means because chlorine liberate होता है, और alkali because NaOH is alkali. So that's why this process is called chlor alkali process. So with the help of chlor alkali process, sodium hydroxide is produced. So यहाँ पे हमने ब्राइन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की है. यहाँ से ब्राइन एंटर हो रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं. एनोड कैथोड यू कैन सी वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. So chlorine gas is liberated from here. This side means positive. Hydrogen is liberated from the negative. Okay, and from here we get NaOH. Fine students, so it's a very important process, chlor alkali process, जिससे sodium hydroxide बनता है. After that, now let's come to bleaching powder. Now students, bleaching powder generally इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम ड्राई स्लेक्ड लाइम कहते हैं, ड्राई स्लेक्ड लाइम. सो व्हेन वी पास क्लोरीन गैस इन ड्राई स्लेक्ड लाइम देन वी गेट ब्लीचिंग पाउडर CaO Cl2 एंड वाटर. सो CaO Cl2 इज नथिंग बट ब्लीचिंग पाउडर. हाउ डू वी गेट ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम, ड्राई स्लेक्ड लाइम, इट रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस. अब स्टूडेंट, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, पहले तो ये ब्लीचिंग के काम आता है. मीन्स कपड़ों के ऊपर, लिनन के ऊपर, कोई भी टेक्सटाइल वाली चीज़ जैसे चद्दर हुआ, पिलो कवर हुआ, जब उसके ऊपर कोई कलर लग जाएगा तो उसको ब्लीच करने के लिए, उस पे से कलर रिमूव करने के लिए वी कैन यूज द ब्लीचिंग पाउडर. ऑल्सो वुड पल्प पे, वुड पल्प जो पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, उसको भी ब्लीच करने के लिए वी यूज ब्लीचिंग पाउडर. ऑल्सो बिकॉज ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में काम आता है. और पॉइंट नंबर 3, वो एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज एबल टू मेक द ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री. इट इज यूज एज अ ब्लीच, इट इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, and also it is used to make drinking water germ free. Now let's talk about baking soda students. Baking soda is NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा. अब बेकिंग सोडा को स्टूडेंट्स हमारी मम्मी यूज करती है किचन में गर्मा गर्म पकोड़े बनाने के लिए. बेकिंग सोडा को हम खाने में इसलिए डालते हैं ताकि हमारा खाना जल्दी बन सके. केमिकली बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द फॉर्मूला NaHCO3. इसको मैन्युफैक्चर करने का ये इक्वेशन बाय हार्ट करना पड़ेगा. सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गिव्स अमोनियम क्लोराइड प्लस बेकिंग सोडा NaHCO3. स्टूडेंट्स, अगर आप ये NaHCO3 का pH टेस्ट करवाओ, इफ यू डू द pH टेस्ट ऑफ NaHCO3, सो you will find that कि ये एक बेसिक सॉल्ट है. बेसिक मतलब इसका pH आपको 7 से ज़्यादा मिलेगा. ओके, और जब आप NaHCO3 को हीट करते हैं, केक बनाते समय जब आप बेकिंग सोडा उसमें डालते हैं, उसको हीट करते हैं, तो आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो स्टूडेंट, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, दिस मेक्स आवर फूड सब्सटेंसेस सॉफ्ट
and that's why the cakes are generally very fluffy. Okay, देखो एक्चुअली केक बनते हैं बेकिंग पाउडर से। बेकिंग पाउडर एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड, एडिबल मतलब खाने का एसिड, कॉल्ड टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड के लिए H पॉजिटिव लिखा हुआ है और ये बेकिंग सोडा है NaHCO3। जब ये रिएक्ट करेंगे यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ सॉल्ट। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इट मेक्स द केक टू राइज एंड मेक्स द केक वेरी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, वेरी डिलीशियस टू ईट। ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एंटासिड है। आपको एंटासिड याद है? एंटासिड इज अ सब्सटेंस विच एक्ट्स अगेंस्ट एसिड। एसिडिटी के वक्त वी कैन यूज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गेट रिलीफ। ऑल्सो बेकिंग सोडा is used in soda acid fire extinguisher to extinguish fire, because जब भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे ना तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशेस फायर। तो स्टूडेंट्स ये सारा मैन्युफैक्चर, इन सारे यूजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन रिएक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? तो स्टूडेंट्स सोडियम कार्बोनेट में जब वाटर ऐड करते हैं सो सोडियम कार्बोनेट वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब 1 molecule of sodium carbonate can absorb 10 molecules of water and we get Na2CO3 10H2O. I repeat, we get Na2CO3 10H2O and Na2CO3 10H2O is called washing soda। और याद रखना ये बेसिक है, इसका pH is more than 7। वॉशिंग सोडा क्या काम आता है स्टूडेंट्स? सो वॉशिंग सोडा ग्लास बनाने के, इट इज यूज्ड इन सोप मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ऑल्सो इसमें से बोरेक्स पाउडर बनता है, बोरेक्स पाउडर विच इज अ सोडियम कंपाउंड। एंड स्टूडेंट ये वही पाउडर है विच यू पुट ऑन कैरम एंड प्ले। कैरम का जो पाउडर होता है इट इज कॉल्ड बोरेक्स पाउडर। स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट is also used for cleaning purpose at home। हम लोग फर्श पे जो क्लीनिंग एजेंट्स डालते हैं, कॉलिन एंड ऑल, दे ऑल आर मेड अप ऑफ वॉशिंग सोडा। ऑल्सो इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्ट प्रपोर्शन है तो उसको रिमूव करने के लिए भी वी यूज वॉशिंग सोडा। फाइन स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या करना है आपको? यू हैव टू टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड पुट फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ऐड करना है? कॉपर सल्फेट। और स्टूडेंट्स प्लीज नोट करो, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। व्हाट इज द कलर? ब्लू। ओके, अब आपको क्या करना है? इस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट लेके आपको इसको हीट करना है। तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे ना तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल फाइंड दैट द ब्लू कॉपर सल्फेट टर्न्स वाइट और टेस्ट ट्यूब के वॉल्स पे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगे। तो क्वेश्चन है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए और ब्लू कॉपर सल्फेट वाइट क्यों बन गया? द रीजन इज दैट जो कॉपर सल्फेट होता है ना, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं विच कैन एब्जॉर्ब वाटर। देयर आर सर्टन सॉल्ट्स विच कैन एब्जॉर्ब वाटर, राइट? सो जितना वाटर कोई सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच अ सॉल्ट कैन एब्जॉर्ब। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जैसे कॉपर सल्फेट है, इट कैन एब्जॉर्ब ओनली 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, नॉट मोर देन दैट। Sodium carbonate, it can absorb 10 molecules of water. Calcium sulfate, it can absorb 2 molecules of water. तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, लेकिन कॉपर सल्फेट में से जब वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, और वो वाइट कलर का होता है। सो स्टूडेंट्स प्लीज कीप इन माइंड, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स which can be absorbed
by 1 formula unit of any salt. अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एक सब्सटेंस जिसका नाम है जिप्सम. व्हाट इज इट? जिप्सम. अब स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है ना CaSO4 2H2O, ये जिप्सम की फॉर्मूला. अगर हम जिप्सम को हीट करेंगे एट 373 डिग्री सेल्सियस तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करेगा और आपको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो इसको साइंटिफिकली बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब हाफ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और लोकली हम इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं टू पुट अ प्लास्टर ऑन फ्रैक्चर्ड बोन्स, और ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिससे हमारे घर की छत डेकोरेट होती है, POP जिसको हम कहते हैं. राइट स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब वाटर ऐड होगा, when water is added to plaster of Paris, again it will become gypsum. तो plaster of Paris में एक बार gypsum add हो गया, then it becomes hard solid mass. We cannot change its shape afterwards. अब स्टूडेंट आई होप कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है? एब्सोल्युटली गुड क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड दैट कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है. सो द आंसर इज 2 कैल्शियम सल्फेट मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं. 2 कैल्शियम सल्फेट मिलके दे शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. सी दिस, बिकॉज 2 formula units of calcium sulfate share 1 molecule of water. Plaster of Paris is used to make toys, materials for decoration, and for making the surfaces smooth. So students, here we complete a very simple chapter number 2, acid, base and salts.